गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में और गणित की तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। आज आप सोच रहे होंगे कि सर बोर्ड की बजाय ना होके आज एक डेस्कटॉप पे किस हिसाब से बैठे हैं, यहाँ पे क्या आगे बैठ गए हैं, क्या गणित जो हमारा जो नॉर्मली सवाल जवाब चलते हैं उनको पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया, या कोई नोटपैड या कोई जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन पे वगैरह पे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसका नॉर्मली जो ऑफिस में लोग होते हैं, जैसे कि मैं भी अपने ऑफिस में होता ही हूँ, तो हमारा लेना देना पड़ता रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, या जैसे कि एक्सेल हो गया आपका, एम एस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और बाकी चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही रखते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, राइट। तो अपना आज ये तो नहीं कहूँगा कि कॉपी पेन उठा लो, आज बस आप आराम से बैठ के देखो। आज तो बस एक्सेल का इंट्रोडक्शन भी क्या, वैसे आज मैं ये समझाऊंगा कि होने क्या वाला है एक्सेल के अंदर, क्या क्या होता है। मेरे ख्याल से ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इतना तो सबको पता ही है कि एक्सेल है क्या चीज़, बट एक्सेल है क्या चीज़ वो पता है, लेकिन इतना नहीं पता कि एक्सेल को कायदे से यूज़ कैसे किया जाता है और उसके साथ कंफर्टेबल कैसे में। ये तो पता है कि हाँ भाई कोई डेटा एंट्री का एक स्प्रेडशीट है, जैसे कि हमने पढ़ा है स्कूलों में, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल स्प्रेडशीट है। अब उस स्प्रेडशीट का यूज़ कैसे करते हैं हम, कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। जैसे गणित में, जैसे हम अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक एक चीज़ को खोल खोल के, यानी कि जैसे कि तार तार अलग हो समझाते हैं हम, उसी तरीके से हम एक्सेल को भी इसी चैनल पे समझाने वाले हैं, राइट। तो स्टार्ट करें। तो आ जाओ अपने स्क्रीन के ऊपर एंड करते हैं हम स्टार्ट। जैसे कि ये मैंने ओपन करके रखा है, पहले तो देख ही लो स्टार्ट होता कैसे है, EXEL, ठीक है, ये लिखा एक्सेल और ये हुआ ओपन, राइट। ठीक है जी। अब एक्सेल के अंदर हमें करना क्या क्या है, ये मैंने पहले से ही कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक जो है, जो मुझे मुझे समझ में आए, वो आपको मैं पढ़ा के दूंगा। जैसे कि एक्सेल के अंदर जो मोटा मोटा जो है, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये 10 12 13 टॉपिक के अंदर सिमट गए, ये तो मेरे को सिर्फ इसलिए मैंने, क्योंकि पहला वीडियो है और मेरे लिए भी नया है, आपके लिए तो खैर नया है ही है, मोस्टली लोगों के लिए पुराना भी हो सकता है। बट जब इस पूरे के पूरे एक्सेल के बिगिनिंग से और बिल्कुल एडवांस, जहाँ पे आप मैक्रो लिखना स्टार्ट करोगे, मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दोगे, और उसके साथ साथ एक्सेल में आता है एक फॉर्म, ठीक है, उस लेवल पे चले जाओगे, वहां तक बिल्कुल जब ऐसे गोते मारते मारते आपको मैं लेके जाऊंगा एक एक तार क्लियर करता हुआ बिल्कुल चीज़ों की, तो ये 12 13 टॉपिक ना रह के काफ़ी सारे टॉपिक बन के आएंगे इसमें। 12 13 तो वो हैं जो मेरे को याद आ गए हैं कि ऐसे ऐसे कुछ होता है। कहीं से तो कान पकड़ना है, तो कहीं से भी पकड़ के स्टार्ट करो, कम से कम कान पकड़ो, एटलीस्ट स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सेल को। अब मैं ये तो बताने वाला हूँ नहीं, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है, यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस वगैरह पड़े हैं कि एक्सेल में ये, इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है, राइट। ये ABCD वाले कॉलम हो गए, ये हमारी ये रोज हो गई हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। जैसे कि मैं इसको लाल पीला नीला कर दूँ, ये एक सेल हो जाता है, राइट। कंट्रोल Z कर सके वापस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक। आज मैं बताऊंगा एक्सेल में मैं क्या क्या चीज़ें आपसे स्टार्ट करूंगा। बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि भाई क्या क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं इस बिगिनर टू एडवांस कोर्स में। आज तो सिर्फ आप बैठ के देखो, सिर्फ सुनो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन लो, टाइम पास हो रहा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू एक्सेल फॉर्मूला एंड फंक्शन। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेल फॉर्मूला अलग होता है और एक्सेल फंक्शन अलग होता है, दोनों चीज़ों के अंदर फर्क है, ठीक है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ों में आपने ये सुना होगा कि एक तो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, एक फिक्स रेफरेंस होता है, ये हमें पता नहीं एक्सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये लिख दिया। एक्सेल के अंदर पिवट चार्ट भी होते हैं, सिंपल चार्ट भी होते हैं, चार्ट के फिर दुनिया भर के टाइप आते हैं। पाई चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, वो ऐसे छिटकने छिटकने वाला बिल्डिंग वाला चार्ट हो गया। आराम से देसी भाषा में कायदे से समझाएंगे, सबको समझ में आएगा, ठीक है। वो छिटकने छिटकने में मत जाओ, ठीक है। अब पिवट टेबल के अंदर ही चार्ट कैसे लग जाते हैं, पिवट टेबल क्या होती है ये मैं बताएंगे।
बहुत सारे एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं। अब वैसे बहुत सारी चीज़ें याद तो करी जाएंगे नहीं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें कॉमनली यूज होती हैं हमारे डेली रूटीन के अंदर, जो जो चीज़ें आएंगी, ठीक है, उन चीज़ों से आपको गो थ्रू करा देंगे बढ़िया तरीके से, सो दैट कि आप एकदम से कंफर्टेबल हो जाओ एक्सेल के अंदर। मतलब ऐसे ना हो कि कहाँ उंगली मारनी है, कहाँ उंगली चलानी है, क्या करना है, या आप ऐसी कंडीशन पर ना हो कि आपको रटना पड़े एक्सेल में कुछ। आप फेमिलियर हो गए, आपको ये पता होगा ये इसको मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, ये डेटा दे रहा हूँ, और इसको ऐसे कैलकुलेट करेगा और ये आंसर निकालेगा, और इसके बैकग्राउंड में ये चल रहा है, ठीक है। उस तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है। इस कोर्स को स्टार्ट करने का यही मतलब है। और इसके साथ साथ ये 12-13 टॉपिक ही नहीं है, दुनिया भर की वीडियो आएंगी छोटी छोटी। और इस चीज़ में खास ध्यान में ये रखूंगा, जैसे कि एप्टीट्यूड वाले उसके अंदर होता है, चैनल के अंदर होता है, या गणित में जब होता है, कितना भी कोशिश कर लो 30 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा कम का वीडियो बनता ही नहीं है, ठीक है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप एक वीडियो आपका 2 या 3 4 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, मैक्सिमम 5 मिनट है उसमें निपटा देंगे एक टॉपिक को। और इतना ही होता है इनके अंदर समझने के लिए भी, राइट, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ आपकी छोटे छोटे वीडियो आएंगे, बिल्कुल 2-2 3-3 मिनट के, एंड आप कवर कर जाओगे इस पूरा का पूरा एक्सेल बेसिक से लेके एडवांस तक एक ही प्लेलिस्ट के अंदर पूरा का पूरा कवर कर जाओगे, ठीक है जी। कीबोर्ड शॉर्टकट हो गए। टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल, टेक्स्ट फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन आते हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट, मिड, कॉनकैटिनेट। सारे फॉर्मूले से आपको एक 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 करके बारीकी से समझा देंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब कैसे काम करता है। मैथ फंक्शन, ऑब्वियसली बात है, मैथ परसेंटेज निकालो। और भी मैथ में बहुत सारे फंक्शन है, अकाउंटिंग के लिए फंक्शन आते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम हम डाल तो देते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि डेट की, जैसे मैंने डेट डाल दी, ये 3/5/2024 को, अब इसको डेट के फॉर्मेट के अंदर लेके आऊँ, जैसे कि मैं ये है, अब ये डेट के फॉर्मेट है बहुत सारे ये रहे, ठीक है। इन फॉर्मेट को अप्लाई कैसे करें, या मैं इसको हटा दूं, यहाँ से भी डेट का फॉर्मेट आता है, लॉन्ग डेट रखें, शॉर्ट डेट रखें, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ऐसे दिखने में तो ये छोटा सा लगता है, ये अपना मेन्यू बार है, इसमें होम है, इंसर्ट, ड्रॉ। ड्रॉ तो खैर सबके में नहीं होता क्योंकि ये टैबलेट वाला वो है, तो इसलिए ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, इसको हटा दो। पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर टैब ऑन करना होता है, नॉर्मली एक्सेल के अंदर नहीं मिलता, और हेल्प बाय डिफॉल्ट होता है सबके अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर फिर सब पार्ट होते हैं। सब पार्ट जैसे कि होम रिबन के अंदर फाइल से हम स्टार्ट कर दें, तो फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें आएगी, एक एक चीज़ को आपको बड़ी बारीकी से खोल खोल के समझाएंगे। अब जैसे कि बैक किया मैंने, एस्केप की का यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बताएंगे कि किससे क्या हो रहा है। कायदे से अगर फाइल पे आए तो बैक करने का ये ऑप्शन भी है, ये रहा, बैक एरो की, बैक हो जाएगा, ओके। अब जैसे होम बटन पे आए हम, होम पे इनको हम फॉर्मूला बार बोल देंगे। अब ऐसे करके वो ऐसे काट के जो वीडियो लगाता है वो थोड़ा सा आता नहीं, देख लेंगे कैसे आएंगे वो भी बता देंगे आपको, तो ऐसे क्लियरली आपको दिखेगा, राइट। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर दुनिया दुनिया भर की तो क्या मतलब, क्लिपबोर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पेस्ट स्पेशल। अब ऐसे ऐसे मैं इसके अंदर से आपको देखता जाऊँ और देख देख के याद आते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ होती है। एक्सेल इज बेसिकली कि आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ही नई नई चीज़ें आप इसके अंदर सीखते जाओगे। वैसे ऊपर ऊपर से देखोगे तो हाँ जी, क्लिपबोर्ड होता है, ये फ़ॉन्ट है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए, ये फॉर्मेट लगाने के लिए, ये डब्बा बाल्टी बनी है जो भी रंग भरने के लिए, जैसे ये सेल सेलेक्ट किया है, डब्बा हमारा पीला रंग का रंग भर दिया, कंट्रोल Z कर दिया, वापस आ गया, ओके जी। ये टेक्स्ट के फंक्शन हो गए। ये हमारी अलाइनमेंट टैब हो गया, अलाइनमेंट में जस्टिफाइड, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, वगैरह वगैरह, ऊपर नीचे आड़े टेढ़े जैसे भी करने हो आप कर सकते हो। उसके बाद नंबर। अब नंबर है, नंबर टैब के अंदर नंबर का क्या फॉर्मेट है, एक सेल है, इस एक पर्टिकुलर सेल के लिए अलग से फॉर्मेटिंग लगती है। ऐसे ऐसे करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब हम रूटीन में आएंगे, हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा। इसका क्या मतलब है, ये परसेंटेज क्या मतलब है, कोमे का क्या मतलब है, ये इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल कब यूज होता है, कैसे होता है, सब बताएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप में एक नया फंक्शन है, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि एक्सेल के अंदर एक पार्ट है, फॉर्मूला है, फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक अलग ही चीज़ है, ठीक है जी। टेबल, सारा गेम ही टेबल का होता है एक्सेल के अंदर, ठीक है, ओके। ऐसे ऐसे करके हम इंसर्ट डिलीट रो, ऐसे ऐसे करके एक ये होम रिबन के अंदर ही आ गया। फिर इंसर्ट के अंदर आ जाएंगे हमारे पिवट टेबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना पिवट टेबल के हम एक्सेल के अंदर डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एक अच्छे तरीके से, तो बिना पिवट टेबल के पॉसिबल है ही नहीं। पिवट टेबल अपने आप में एक डीप डाइव इन वाला टॉपिक है, ऊपर ऊपर से पिवट टेबल क्या होते हैं वो बता देंगे। उसके लिए फिर डेडिकेटेड अलग से प्लेलिस्ट आएगी, एंड सो राइट।
रिकॉर्ड हो रहा है, राइट हो रहा है, ओके। पिवट टेबल हो गया। रिकमेंडेड पिवट टेबल, ये सिंपल टेबल है। इंसर्ट टैब के अंदर हम जैसे हैं, तो ये अब बातें स्टार्ट हो ही गई हैं यहाँ से, मतलब कान पकड़ा जा चुका है, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। तो टेक्स्ट लॉजिकल डेट एंड टाइम पे थे, लॉजिक फंक्शन आ गए। नेस्टेड फंक्शन के अंदर जब हम चलेंगे इफ में, जैसे कि अपने लॉजिकल फंक्शन में आता है इफ, काउंट इफ, सम इफ। अब उसके अंदर भी इफ के अंदर इफ लगा दो तो उसको हम नेस्टेड इफ बोल देते हैं। अगर हम रेफरेंस फंक्शन के अंदर आ जाएं तो वर्टिकल लुकअप हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लुकअप हो जाएगा। आजकल तो एक्स लुकअप आ रहा है, इंडेक्स प्लस मैच का भी आ रहा है, दोनों को मिला के बेसिकली। लुकअप तो बाद में आया फंक्शन, पहले हम इंडेक्स और मैच से ही करते थे काम, ठीक है। तो वो नेस्टेड फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, राइट। अब इसके अंदर फिर आता है हमारा फॉर्मेटिंग टेक्निक्स। अब फॉर्मेटिंग टेक्निक्स अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। इसके अंदर से अब जैसे कि आप इसमें जाओगे होम रिबन के ऊपर, ये क्या है, ये फॉन्ट है, ये अलाइनमेंट है, ये नंबर है, ये स्टाइल है, टेबल है, ये सब फॉर्मेटिंग टेक्निक्स के अंदर आता है कि आप अपने डेटा को एक अच्छे बढ़िया सी शक्ल में, जो साफ सुथरा हो, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं डेटा क्लिनजिंग करना, साफ सुथरा डेटा हमें दिखे। और एक रिप्रेजेंटेबल, यानी कि किसी को हम अगर वो रिपोर्ट दें तो वो देखने लायक, समझने लायक वो रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। उस फॉर्मेटिंग को करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। देर आर नंबर ऑफ शॉर्टकट्स, बहुत सारे शॉर्टकट हैं उसको, वो सब हम सीखेंगे ऐसे ऐसे। अभी देखो एक होम रिबन से स्टार्ट हुए थे हम, एंड डेटा इस पे आ गए, एडवांस फॉर्मेटिंग टेक्निक पे आ गए। डेटा वैलिडेशन, जब आप डेटा की एंट्री करोगे, जब थोड़ा सा घुसने लगोगे एक्सेल के अंदर, तो समझ में आएगा कि एक्सेल के डेटा को, मतलब एक तो मैं डेट लिख सकता हूँ, ये जैसे मैंने ये डेट लिख दी। अब इसी का मैं फॉर्मेट चेंज कर दूँ अगर, तो ये जनरल फॉर्मेट के अंदर आ गया, ठीक है। ये अब मैंने शॉर्टकट क्या यूज़ किया वो आपको बता दूंगा, ठीक है। राइट, ये जनरल फॉर्मेट क्या है, ये देखो फॉर्मेट चेंज हो गया, यहाँ पे जनरल फॉर्मेट हो गया, राइट। इसी को मैं डेट के अंदर ले आऊँ, तो अलग से नंबर फॉर्मेट के अंदर आ गया मेरा, राइट। अब ये है एक एक्सेल वैल्यू ही, ठीक है। बेसिकली ये थी डेट। अब वो डेट, उस एक्सेल उस डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है अपने अपने तरीके से, ठीक है। क्या थी, ये डेट थी ना, इसको मैं लॉन्ग डेट पे ले आऊँगा, तो ये 3 मई 2024 आज की डेट होगी, ठीक है जी। ठीक है, अब डेट है कि ये 3 मई 2024 भी है, कुछ लोग इस डेट को डाल देंगे ऐसे, में 03/2024, कितनी गंदी लग रही है डली हुई डेट, तो ये भी है, बीच में हाइफन और लगा देंगे, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन आपको ये करता है कि इस फॉर्मेट में अगर हमें डेट चाहिए तो ये ही फॉर्मेट होगा, ये फॉर्मेट में वो लेने से मना कर देगा। एक पॉपअप आएगा, जो भी आप अपना मैनुअल पॉपअप दिलवाना चाहो कि भाई ये लिख के दिखा दियो कि हमें ये फॉर्मेट के अंदर डेट चाहिए, वो सब सारा काम डेटा वैलिडेशन के अंदर हमारा होता है, ठीक है। कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू नहीं लेनी, वगैरह वगैरह। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता ही दिया था, ये रहा, ठीक है। अब ये जो मेरे को समझ में आए, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं डेली रूटीन के अंदर। अब जैसे कि अब मैं इंसर्ट टैब के अंदर आ जाता हूँ। इंसर्ट टैब में पिवट टेबल थे सबसे पहले, इंसर्ट में पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट एंड स्क्रीनशॉट वगैरह वगैरह। जब हम काम करेंगे बेसिकली डेटा के ऊपर, हर एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, इलिस्ट्रेशन टैब के अंदर ही आता है। फिर हम चार्ट की बात की थी, ये ले चार्ट आ गए। चार्ट के अंदर रिकमेंडेड चार्ट में आओ, या फिर आप इधर से इसको पॉपअप निकाल लो चार्ट का। तो कितने टाइप के चार्ट हैं, देखो कॉलम चार्ट हो गया, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, मैप, स्टॉक, सरफेस वगैरह वगैरह, 3D चार्ट तक आजकल आ रहे हैं, ठीक है। सबके बारे में, अब चार्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको सर चीज़ बताई जाएंगी। ये रहा 3D मैप, जो मैंने बताया था, 3D मैप हो गया, ये पूरा का पूरा चार्ट हो गया। अब स्लाइसर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें तो कुछ खैर क्या ही स्लाइसर लगाऊं मैं। स्लाइसर डेटा, जब हम फिल्टरिंग करते हैं, जब डेटा की फिल्ट्रेशन होती है, तो वहाँ पे डेटा को आसानी से ऐसे ऐसे टिप टैप करके अगर हमें देखना हो, कोई टैब लेके बैठा हो, 20-30 रो हो या कॉलम हो, उसके अकॉर्डिंग डेटा हमें शॉर्ट करना, वहाँ स्लाइसर यूज़ होते हैं। स्लाइसर का मैं यूज़ बताऊंगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। पिवट टेबल प्लस स्लाइसर मिला के और बढ़िया सी फॉर्मेटिंग करके अच्छा खासा डेटा बन जाता है, ठीक है। टाइमलाइन और ये टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर आपको पता ही है। रिपोर्ट में यहाँ पे सर पे जैसे कि लेटर हेड हमारे बनते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ आपको करके दिखाएंगे, राइट। ठीक है, ड्रॉ टाइप इसको छोड़ दो। पेज लेआउट, आपने डेटा बना लिया, मान लो यहाँ तक आपका
डेटा आ गया ये, ठीक है जी। अभी ये क्योंकि इसमें डेटा नहीं है तो ये चल नहीं रहा। सपोज दैट आपने इतना सारा डेटा बना लिया, ठीक है, यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा डेटा फिल है, राइट। उसको एक शीट पे लेना है कि एक पेज पे लेना है कि वो 4 पेज पे आ रहा है तो एक पेज पे कैसे करें, नीचे जा रहा है तो एक पेज में फिट कैसे करें, वो सब काम पेज लेआउट में करते हैं, ठीक है। वो पेज लेआउट है, कहाँ से लेना है, बिल्कुल ऊपर सटा के ले लेना है पेज से, या थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ के हमें ले लेना है, वो सब पेज की सेटिंग होती है, वो भी सीखेंगे। फॉर्मूलाज बता ही दिए, अलग अलग तरीके के फंक्शन होते हैं, जरूरी नहीं है आपको सारे सीखने, दुनिया भर के फंक्शन है एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो जो आपके जो 50-60 फंक्शन जो कॉमनली यूज होते हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करो, अपना काम उन्हीं से हो जाएगा। उसके बाद वो प्रैक्टिस होने के बाद जो आप अपने आप से 2 फंक्शन को मिला के अपने काम के अकॉर्डिंग फिर तीसरा फंक्शन आप बना लोगे, राइट। ऐसे होता है। डेटा टाइप के अंदर डेटा वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये रहा डेटा वैलिडेशन, ठीक है। ये डेटा वैलिडेशन हो गया। डेटा टाइप डेटा है तो रिमूव डुप्लीकेट, यहीं से आ जाओ। डेटा गेट डेटा सोर्स, ये आपके कई कई सोर्स हैं, जब कहते हैं कि किसी वेबसाइट से डेटा लेना हो, पिक्चर से सीधा एक्सेल के अंदर आ जाए वगैरह वगैरह, वो सब काम यहाँ से होता है, राइट। फिल्टर, बिना फिल्टर के तो एक्सेल का क्या ही काम है, सारा काम ही एक्सेल का। फिल्टर पे, सॉर्टिंग पे, सॉर्ट बाय नेम डेट वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब इस दिख रहा है फिल्टर ही बना हुआ है, उससे होगा, राइट। डेटा को कंसोलिडेट करना, बड़ा है छोटा करना वगैरह वगैरह। ग्रुप अनग्रुप, ये आउटलाइन टैब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपकी यहाँ से ABCD ऐसे ऐसे करके आपके 150-200 कॉलम बन जाए, ऐसे ऐसे टिक 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 करके आगे तो जाया जाएगा नहीं, तो वो डेटा की हम ग्रुपिंग कर देते हैं, कौन सा चाहिए उस हिसाब से आपको सब चीज़ विद प्रैक्टिस फाइल बिल्कुल रेडीमेड मिलेंगी, बस प्रैक्टिस आपको करनी है, खोल खोल के समझाना मेरा काम है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है आपका। रिव्यू टैब के अंदर आपका आ जाएगा, रिव्यू टैब में आता है बेसिकली कोई कमेंट डाल दिया या कुछ और है, ट्रांसलेशन है, स्मार्ट लुक पे वगैरह वगैरह, कोई बहुत ज़्यादा यूज़ इसका होता नहीं है। अब आता है मेन हमारा व्यू टैब। व्यू में वही पेज लेआउट, प्रिंटिंग ऑप्शन के लिए हेडर हो गया, देखो गायब हो गई हेडिंग। क्या गायब हो गया, ऊपर से ये कॉलम जो ABCD दिख रहे थे, इधर से रो के नंबर दिख रहे थे, वो गायब हो गए। हेडिंग को मैं वापस लिया हूँ, ये वापस आ गए हैं, ठीक है। रूलर, जो यहाँ स्केल आ जाता है वो दिखने लग जाएगा, राइट। ये हेडिंग का काम है। अब आगे डेवलपर, इसका अभी हाल फिलहाल कोई काम नहीं है, हेल्प, ठीक है जी। अब हमारा एक आता है व्यू के अंदर आता है फ्रीज, ये रहा फ्रीज पेन विंडो। जब हम डेटा को काम करेंगे, जैसे कि ऊपर नीचे जा रहा है, ये टॉप ऊपर वाली रो हमें फ्रीज करनी है, तो सिंपल फ्रीज, कॉलम फ्रीज करना, फ्रीज जैसे भी आप जो भी चाहो वो फ्रीज हो जाएगा। मान लो मैं इसको यहाँ से पहली वाली रो कंट्रोल माइनस करा, डिलीट होगी। अब ये देखो गायब हो गया ना, जैसे मैंने नीचे स्क्रॉल किया गायब हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक और सीरियल नंबर मुझे दिखता रहे, तो ये फ्रीज पेन करता है, ऊपर वाला फ्रीज पेन कर दिया। अब ये पहली जो रो है वो हमारी फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। फ्रीज टॉप रो होगी ना, फ्रीज नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। तो यही है हमारा एक्सेल के अंदर। और दूसरी चीज़ है जो डेटा है वो आपको कैसे बना हुआ मिलेगा, इस टाइप की आपको फाइल कोई दिखेगी। इसे हटाओ, इसे सेव कर लेंगे बाद में। ये जैसे कि प्रैक्टिस फाइल आपके लिए मैंने दे रखी है, ठीक है। अब मान लो दे रखी है, फॉर द टाइम बिंग मैं ऊपर वाला जो है अपना रिबन जो मेन्यू बार है इसे गायब करूँ, F1, ये हट गया। तो थोड़ा सा और साफ सुथरा सा दिख रहा है अब हमें, राइट। अब ये कैसे हटाया, क्या शॉर्टकट है, क्या बटन दबाया मैंने, सब आपको एक एक चीज़ मिलेगी। मतलब उम्मीद से ज़्यादा आप एक्सेल में ऐसे हो जाओगे कि मज़ा आएगा कि हमने कुछ सीखा है। अब देखो इस पे चल रहा है हाथ, राइट, ठीक है। कंट्रोल राइट एरो एंड देन कंट्रोल डाउन एरो, ठीक है। वो सारे शॉर्टकट आपको सिखाएंगे। अब जैसे कंट्रोल डॉट कर रहा हूँ तो डेटा की रेंज मेरे को दिखा रहा है। तो कैसे डेटा के ऊपर काम होता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय डाटा है, जैसे कि सॉर्टिंग फिल्टर के लिए अलग है फंक्शन, डेटा वैलिडेशन के लिए अलग शीट होगी। डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट, पिवट टेबल, ये है, ठीक है। कंट्रोल ऑल ऑल्ट एन टी, पिवट टेबल ऐसे बनेगी, ठीक है। इफ फंक्शन,
अब इफ़ के अंदर ही इफ़ फंक्शन हो गया, इफ़ एंड फंक्शन हो गया, इफ़ और फंक्शन हो गया, सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया। इफ़ के अंदर ही 15-20 फंक्शन आ जाएंगे। इनको वही सब हमारे क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन बोल लो या आप इसको बोल लो कि ये है लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन बेसिकली इनको बोलते हैं नेस्टेड इफ। देन हमारा आ गया वी लुकअप, फिर हॉरिजॉन्टल लुकअप, इंडेक्स एंड मैच। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज मिलेगी कि सपोज दैट आपको ये डेटा दिया है, इंडेक्स का यूज़ करो, मैच का यूज़ करो, दोनों का यूज़ करके मुझे सिर्फ यहाँ पे डालनी है, मुझे सिर्फ यहाँ पे डालनी है आईडी नंबर 115। अब 115 के अगेंस्ट ये रिजल्ट मेरे को इसके अंदर दिखना चाहिए। ठीक है, कैसे होगा वो बताएंगे आपको। राइट, इंडेक्स मैच हो गया। अब आगे टेक्स्ट फंक्शन, लेफ्ट, मिड, राइट, लेंथ एंड सर्च। राइट, तो घुमा फिरा के बात यह है कि बहुत काफ़ी सारा जब सिखाना स्टार्ट करेंगे वही 2-2 मिनट की वीडियो के अंदर सब कुछ आपको कवर कर देंगे, और प्रैक्टिस फाइल आपको साथ में मिलेगी डेटा के साथ, सो दैट कि कोई दिक्कत आपको हो ना। ठीक है, तो कितना मिनट हो गया, तो इस वीडियो के देते हैं हम यहीं पे विराम। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से, जैसा कि आप चाहते हो, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में। ना तो पूरी हिंदी बोली जाएगी ना पूरी इंग्लिश ही बोली जाएगी, लैंग्वेज ऐसी बोली जाएगी जो आपको समझ में आए और जो कि आप समझ पाओ ढंग से, जिस ऑर्डर में आप समझना चाहते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।